नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लेसन फिजिक्स। आज इस वीडियो में हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि 11th फिजिक्स का हमारा इस सीरीज का फर्स्ट चैप्टर है। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। वहां पे हमने मोशन क्या होता है जाना था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये दो टर्म जाने थे। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम स्पीड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आज का हमारा टर्म है स्पीड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टर्म जो कि है स्पीड। स्पीड क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन किसी भी डायरेक्शन में जब टाइम के साथ चेंज करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। उसका जो रेट होता है उसको हम स्पीड बोलते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन विथ टाइम, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time in any direction, ठीक है। ये अपना स्पीड का डेफिनेशन। यहाँ पे डेफिनेशन से ही पता चल रहा है क्या कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि एनी डायरेक्शन दिया है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये पॉजिटिव या फिर जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो स्पीड को हम कैलकुलेट करते हैं कि स्पीड इज डिस्टेंस अपन टाइम, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है स्पीड का, इससे हम स्पीड का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या? स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड इन और डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। ये एक और डेफिनेशन हो सकता है स्पीड का। तो स्पीड का यूनिट क्या है? इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। सीजीएस यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m0 l1 t टू द पावर -1, ठीक है। ये आ गया अपना स्पीड। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। अभी हम पढ़ते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एक ऑब्जेक्ट जब अपना पोजीशन गिवन टाइम इंटरवल में, या फिर मान लेते हैं कि पहले 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, तीन हमने टाइम इंटरवल दिया 5-5 मिनट का। पहले 5 मिनट में 5 मीटर गया, दूसरे 5 मिनट में 5 मीटर गया, तीसरे 5 मिनट में 5 मीटर गया। यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो वहां पे हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल,
ठीक है, पहले मिनट में 5 किलोमीटर गया, दूसरे मिनट में भी 5 किलोमीटर, तीसरे मिनट में भी 5 किलोमीटर। ऐसा नहीं कि पहले 5 किलोमीटर फिर 10 फिर 15। ठीक है, तो ये अपना यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड देखते हैं। वेरिएबल स्पीड क्या है? जैसे यूनिफॉर्म स्पीड मतलब सेम टाइम इंटरवल में और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, ऐसे ही वेरिएबल स्पीड मतलब जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। पहले मिनट में 5 किलोमीटर गया, दूसरे मिनट में 7 किलोमीटर गया, तीसरे मिनट में 3 किलोमीटर गया। तो यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल है एक एक मिनट का, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड चेंज हो रहा है, तो वहां पे हम बोलेंगे वेरिएबल स्पीड। तो वेरिएबल स्पीड क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, ये आ गया अपना यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड। अभी हम एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे पॉज करके। फर्स्ट एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या? जब एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड के साथ मूव कर रहा है तभी हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालता है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम इंटरवल, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गिवन टाइम इंटरवल में, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जबकि मान लेते हैं एक बॉल है जो कि पहले मिनट में 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, दूसरे मिनट में 3 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 2 किलोमीटर। तो सेम टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस से कवर कर रहा है, तो यहाँ पे वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, तो वहां पे हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। कैसे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम इंटरवल। तो इसका डेफिनेशन क्या है? एवरेज स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड we calculate average speed as total distance covered अपन टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी को हम ऐसे निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? देन हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जब एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड में मूव कर रहा है तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन क्या है? एवरेज स्पीड। इंस्टेंट स्पीड क्या है? जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पॉइंट, उसके पाथ का उसी टाइम जो स्पीड है उसका, उसको हम बोलते हैं क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसको हम डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे? एट ए पर्टिकुलर instant at a particular instant of time at a particular point of its path, the speed, particular
point of path of the journey of object is instantaneous speed. ठीक है, द स्पीड, जो स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द पाथ, जो कि उसका मोशन का जो पाथ है उस पे जो स्पीड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए आप एग्जांपल से समझते हैं, मान लेते हैं कि एक डेल एक्स डिस्टेंस कवर किया, कितने में, एक स्मॉल टाइम इंटरवल डेल टी में, ऑब्जेक्ट ने, एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि डेल टी टाइम में डेल एक्स डिस्टेंस कवर किया, डेल टी एक स्मॉल टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ पे हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड हम निकालेंगे डेल एक्स अपन डेल टी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन। वहां पे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालेंगे, जब ये जो डेल टी जो टाइम है वो जीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है, मतलब कि इंस्टेंटेनियस स्पीड दैट इज लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो डेल एक्स अपन डेल टी, और ये क्या हो जाएगा dx अपन dt। ये जो dx अपन dt है क्या है, dx अपन dt क्या है, ये है अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। dx अपन dt क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये dx अपन dt। ठीक है, तो ये हो गया अपना स्पीड। स्पीड क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका यूनिट है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायमेंशनल फॉर्मूला है m0l1 t2 t-1। देन इसका फॉर्मूला क्या है स्पीड का, डिस्टेंस अपन टाइम। स्पीड के टाइप्स के बारे में जाना, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, देन एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेलोसिटी के बारे में, इसको आप पॉज करके लिख लेंगे। अभी हम जानेंगे वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या था, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इन एनी डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जो पोजीशन चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with time in a fixed or a particular direction। ठीक है, ये अपना वेलोसिटी का डेफिनेशन। और इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए स्पीड क्या था, किसी भी डायरेक्शन में चेंज, वेलोसिटी क्या है, फिक्स डायरेक्शन में। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन ए फिक्स डायरेक्शन। तो इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट in a particular direction। ठीक है,
देखिए यहाँ से डेफिनेशन जो है उससे पता क्या चल रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इसके पास अपना डायरेक्शन है, तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इसका यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड का यूनिट है वही इसका यूनिट है। इसका सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, वही सेम है स्पीड के जैसा, m0 l1 t -1। ठीक है, हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेलोसिटी इज कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम, इससे हम वेलोसिटी का एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं। कौन सा, वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। जैसे कि स्पीड क्या था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, वैसे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। तो एक और डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी का, यहाँ पे वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये अपना वेलोसिटी। अभी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में जानते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में जाना था। फर्स्ट हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या था, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, फॉर्मूला सॉरी डेफिनेशन क्या है, इट इज और इफ द बॉडी और द ऑब्जेक्ट covers equal displacement in equal time interval। ठीक है, ये आ गया अपना क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी वेरिएबल वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। वेरिएबल स्पीड क्या था, जब इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ या फिर डायरेक्शन चेंज हुआ या फिर दोनों चेंज हुआ, तो भी वो क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ द if either the speed changes or direction of motion changes or both change। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट का या तो स्पीड चेंज होगा या फिर उसका जो मोशन का डायरेक्शन है वो चेंज होगा या फिर दोनों चेंज होंगे, तो क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी होगा वहां पे। ठीक है, देन हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। जब
एवरेज स्पीड कैसे हम निकाला था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी को भी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, देखिए वहां पे जब वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा था ऑब्जेक्ट, तो हमने एवरेज स्पीड को कैसे निकाला था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम टेकन। वैसे ही जब वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहे ऑब्जेक्ट, तो हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। तो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी then average velocity can be calculated as total displacement upon total time taken। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, ये अपना एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपन टोटल टाइम। ठीक है, तो अभी अपना स्पीड वेलोसिटी खत्म हो गया। अभी मोशन के दो टाइप के बारे में जानते हैं, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं, इसको आप पॉज करके छाप लेंगे। फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब सेम टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है, अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट 1 मिनट में 1200 मीटर जा रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 मिनट में कितना जा रहा है, 1200 मीटर। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये 30 सेकेंड में कितना जाएगा, इसका आधा जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। तो 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 600 मीटर। वहीं पे 15 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 300 मीटर। ठीक है, ये अपना यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time। ठीक है,
ये मान लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। 1 मिनट में 1200 मीटर गया, तो उसके आधे 30 सेकंड में 600 मीटर, उसके आधे 15 सेकंड में 300 मीटर, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तब हम उसका पोजीशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको जानते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं ये ओरिजिन है, ठीक है, ये अपना ओरिजिन। यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट है उसके पोजीशन को एक्स नॉट मानते हैं, ठीक है। टी टाइम पे ये एक्स पोजीशन पे गया, तो यहाँ पे हम पोजीशन का एक फॉर्मूला निकालेंगे, जिससे हम यूनिफॉर्म मोशन में एनी इंस्टेंट टाइम टी पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से देखते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अभी हमने जो पढ़ा है, वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या है? v इक्वल टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x नॉट से x तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? x माइनस एक्स नॉट। नीचे टाइम कितना है? t माइनस 0, क्योंकि पहले 0 टाइम से t टाइम तक गया, तो t माइनस 0, तो यह गया कितना? x माइनस एक्स नॉट अपन t, दैट इज vt इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट। और x क्या हो जाएगा? vt प्लस, और पहले हम x नॉट को लिख लेते हैं, x नॉट प्लस vt, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है, ये किसी इंस्टेंट टाइम पे हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन इससे जान सकते हैं, ठीक है। दिस फॉर्मूला gives the position of object at any instant of time t, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स नॉट यहाँ पे ओरिजिन पे है, मान लेते हैं कि ओरिजिन के बदले में एक्स नॉट 5 मीटर पे है, मतलब एक्स नॉट यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 मीटर पे है, मतलब ओरिजिन से 5 मीटर दूर है, ठीक है। तो वहां पे हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी अपना 2 मीटर पर सेकेंड है, टाइम है 5 सेकेंड, ठीक है। तो जब t और टाइम जब 5 सेकेंड है, तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? जब t 0 था, तब इसका पोजीशन क्या था? 5 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। जब टाइम 5 सेकेंड होगा, तब ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, तो x इक्वल टू एक्स नॉट की जगह पे कितना है? 5, तो 5 प्लस वेलोसिटी क्या है? 2, टाइम कितना है? 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा? ये आ गया अपना 15 मीटर, ठीक है। तो 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा? 15 मीटर। तो इस फॉर्मूले से हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन किसी भी इंस्टेंट टाइम पे निकाल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अभी हम यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कवर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सिंपल एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कवर के लिए, दैट इज, इसको इसको आप लिख लेंगे पॉज करके। डिस्टेंस कवर्ड, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे, इक्वल टू वी टी। वी क्या है? वेलोसिटी। टी क्या है? टाइम, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस कवर को निकालेंगे, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं इसके बारे में। यूनिफॉर्म मोशन का फर्स्ट पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में जो, अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं कि
यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां से यहां तक मूव किया मान लेते हैं। तो जब यहां से यहां तक मूव किया तब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा और जो डिस्टेंस होगा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कब? जब यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन में इस तरफ गया फिर इस तरफ गया, ऐसे नहीं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस सेम होगा। अगर इस तरफ जाके फिर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो अलग हो जाएगा ना। तो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन यूनिफॉर्म मोशन if object is moving in a straight line in same direction, then magnitude of displacement is the actual path length, ठीक है। ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, अपना डिस्टेंस है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में मान लेते हैं कि अगर ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। तो ओरिजिन से अगर ऑब्जेक्ट राइट की तरफ जाएगा वहां पे इसका वेलोसिटी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तो वहां पे वेलोसिटी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? इफ ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स राइट फ्रॉम origin, then its velocity will be positive. If it moves towards left from origin, then its velocity will be negative. ये अपना दूसरा पॉइंट है, इसको लिख लेंगे। देन तीसरा पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको कोई और फोर्स नहीं चाहिए अपना मोशन को मेंटेन रखने के लिए। ये अपना तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है तो इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा कोई फोर्स नहीं चाहिए इसके मोशन को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? इन यूनिफॉर्म मोशन द ऑब्जेक्ट डोंट रिक्वायर any force to maintain its motion, ठीक है। ये अपना तीसरा पॉइंट, इसको भी आप लिख लेंगे। देन चौथा पॉइंट इसको साफ करके फिर लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे आप पॉज करके। देन हम चौथा पॉइंट लिखते हैं। अपना चौथा पॉइंट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है क्योंकि पाथ के हर पॉइंट पे
वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सेम ही होंगे, ठीक है। तो अपना चौथा पॉइंट क्या है, इन यूनिफॉर्म मोशन average velocity and instantaneous velocity will be same as velocity is constant। ये अपना चौथा पॉइंट, इसको भी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यूनिफॉर्म मोशन खत्म हुआ, देन हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं, ठीक है। अभी अपना नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या था, जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो अपना क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, जब स्पीड चेंज कर रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज कर रहा है या फिर दोनों चेंज कर रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है, इफ ऑब्जेक्ट hovers on equal displacement in equal टाइम इंटरवल, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये एक कार है, ठीक है, ये एक कार है जो कि रेस्ट पे है, यहाँ पे इसका वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ से ये धीरे धीरे इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, ये मूव करना स्टार्ट करेगा, फिर कुछ देर के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, फिर इसका वेलोसिटी, आपको समझाने के लिए इसे डायरेक्शन दे रहा हूँ कि इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, फिर कहाँ पे आ जाएगा, ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली जो रेस्ट था उससे इसका वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहाँ पे मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन, मोशन सब चेंज हो रहा है, इसके लिए ये है अपना क्या, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।